राम राम भाइयों। तो अभी बज रहे हैं 11:30। तो मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आ चुके हैं 2012 से लेकर 2023 तक। तो देखते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती। इसके अंदर ये 2023 के अंदर क्वेश्चन आया है कि नक्षत्रों की गति के आधार पर की जाने वाली कृषि पद्धति कहलाती है। मतलब पेज के शुरू से ही उठ कर आ रहे हैं क्वेश्चन सारे। ये बायोडायनेमिक खेती होती है, बायोडायनेमिक फार्मिंग। हाँ, बायोडायनेमिक फार्मिंग ये। हाँ सही है। की जाने वाली नक्सरी खेती बायोडायनेमिक फार्मिंग कहलाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने विकसित की। ये आपको पता होना चाहिए कि CN आचार्य। CN आचार्य बेंगलोर बनाने की विधि CN आचार्य ने दी थी। जो बेस्ट विधि है, सस्ती विधि है, बीजामृत बनता है। ये भी 2023 में आया है, इम्पोर्टेंट भी है। इस बार दोबारा आ सकता है या जीवामृत का पूछ सकता है इस बार। इसके आने के चांस है। बीजामृत पूछा गया, इस बार जीवामृत पूछ सकता है। किससे बनता है तो ध्यान रखिए, गोबर प्लस गौमूत्र और चूना प्लस जल। जैसे जंगल के अंदर जो भी मिट्टी है ना, अप्रयुक्त मिट्टी, ये ऑप्शन आए थे। और यही। और जीवामृत कैसे बनता है? गोबर होता है, ताज़ा गोबर होता है, बेसन होता है, एंड पानी होता है, मतलब जल होता है, एंड पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है जीवामृत में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। कवक मूल माइकोराइजा बड़े पौधों के मूलवंत और खालिस्तान के बीच सहजीवी संबंध है। तो ये एक परिभाषा आई है कि माइकोराइजा क्या है, कवक मूल क्या होता है। तो भाई सीधा सा है कि कवक और मूल, मूल तंत्र आ गया, कवक के बीच सहजीवी संबंध है, यही तो हुआ कवक मूल। फिर आया एक क्वेश्चन, ये भी 2000 समथिंग बाय 21 में आया ये क्वेश्चन, 21 में। ये एक प्रणालीगत की कीटनाशक है, डाइमिथोएट। डाइमिथोएट यहाँ पर एक तो जो सिलेक्टेड क्या कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड वो थे, और एक ये था कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। 3-4 ही है, ज़्यादा नहीं है। मेलाथियान, क्लोरोपाइरीफॉस, ये सब कुछ है। उसके अंदर डाइमिथोएट भी एक ऑप्शन था जिसके अंदर ये करेक्ट था। तो 3-4 ही है, वो याद कर लो। और फिर क्वेश्चन आया ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किसने किया। ये भी 2021 का क्वेश्चन है भाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉर्थ बॉर्न ने दिया था। नॉर्थ बॉर्न, पूरा याद नहीं होगा नाम, ये सिंपल सा याद रखो। फिर है NOF, ये क्या है? नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्थित है गाजियाबाद में। ये भी क्वेश्चन वहीं आया है 2021 में भाई। हर बार ये दो तीन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। तो इस बार 2026 में भी क्वेश्चन आने की संभावना है, आराम से रिपीट भी हो सकते हैं। जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया के CFU संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में। ये राइजोबियम पता है आपको, सूखी सामग्री है एक। तो सूखे में 1 × 10⁻⁷ उपयोग होता है। सीधा का सीधा जो किताब में लिखा हुआ है, ऐसा का ऐसा पूरी लाइन दे दी उठा के। बस ये ऑप्शन नहीं दिया, ये ऑप्शन में दे दिया। और जो गीला होता है वहाँ पर 1 × 10⁸ होती है, गिल्ले में, तरल में मतलब। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, क्योंकि 2018 में क्वेश्चन नहीं आया। फिर आया है गोबर की खाद में फास्फोरस होता है, ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। गोबर की खाद में फास्फोरस होता है। तो भाई NPK याद रखो लगभग के। NPK क्या होगा गोबर की खाद में? 0.5 है नाइट्रोजन, 0.25 फास्फोरस एंड 0.5 पोटासियम। सीधा सिंपल है। तो भाई वीडियो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पूरा।
तो भाई जय श्री राम। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला वीडियो किस चीज़ पे लेके आएँ। जय श्री राम।